तो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार। आप देख रहे हैं त्रिकोणमिति फलन थीटा का मान निकालना। आज हम आपको थीटा का मान निकालना बहुत आसान कर देंगे। चलो आप समय नष्ट न करते हुए थीटा का मान निकालने चलते हैं। थीटा का मान निकालना, थीटा का मान निकालना 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 बहुत आसान, बहुत आसान। बिल्कुल इजी तरीके से आप लोगों को समझाएंगे, बिल्कुल इजी तरीके से। देख सकते हैं आप लोग, ये है। अब लाइन पहले हम खींच लेते हैं। लाइन तो पहले खींचना ही पड़ेगा। देख सकते हैं लाइन खींच के आपको बिल्कुल एक समझाएंगे, दो अपने आप आ जाएंगे। देख सकते हैं ये लाइन खींच लें हम पहले, ये लाइन खींच लें, लाइन खींच लें बस। लाइन खींचने के बाद आपको लोगों को तुरंत हम करवाते हैं। देख सकते हैं आप बिल्कुल इजी तरीके से। थीटा का मान अगर आ गया तो आप लोगों को त्रिकोणमिति सरल लगने लगेगी, बिल्कुल इजी तरीके से। आप बस सेशन में बने रहिए। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर दीजिए अब, ताकि हम इसके सवाल करवाएं तो आप लोगों को जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए। अब देख सकते हैं ये यहाँ साइन थीटा रख सकते हैं, साइन थीटा, ये साइन थीटा। यहाँ 0 अंश होगा, यहाँ 30 अंश होगा, यहाँ 45 अंश होगा, यहाँ 60 अंश होगा, यहाँ 90 अंश होगा। ठीक है, अब ये पहले लिख लेते हैं, साइन हो गया। अब इसमें क्या लिखते हैं, साइन हो गया, और इसमें कॉस थीटा लिख देते हैं, और इसमें ये थीटा का मान है। इसमें टैन थीटा लिख लेते हैं, इसमें कॉसेक थीटा लिख लेते हैं, कॉसेक थीटा, और इसमें सेक थीटा लिख लेते हैं, सेक थीटा आएगा, फिर आएगा कॉट थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, अब देख लीजिए इजी तरीके से। एक समझाएंगे, दो अपने आप आ जाएंगे। देख सकते हैं अभी एक समझाएंगे, दो अपने आप आ जाएंगे। ये देख सकते हैं अभी साइन 0 का मान 0 होता है। ठीक है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। साइन 60 का मान √3/2 होता है। साइन 90 का मान 1 होता है, सॉरी 1 होता है। और कॉस, अब देख लीजिए कुछ करना नहीं है। कॉस थीटा में यही उल्टा पलट कर रख देंगे, वही बस हो जाएगा। कॉस थीटा का मान ये हो जाएगा 1। कॉस थीटा का मान, कॉस 30 का मान ये हो जाएगा √3/2। कॉस 45 का मान वही सेम रहता है, कॉस साइन का सेम रहता है 1/√2। और कॉस 60 का मान 1/2। सिर्फ इस सीरियल से इधर के सीरियल लिख देना है, बस 2 हो जाएगा। कॉस 90 का मान ये है 0, ऐसे। अब आ जाइए tan में। tan 0 का मान क्या होता है, tan 0 का मान होता है ये tan, tan इसका 0 का, हाँ 0 का, tan 0 का मान 0 होता है। ठीक है, और tan 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है। ठीक है, tan 45 का मान 1 होता है। tan 60 का मान जैसे देख सकते हैं आप लोगों को, अभी इन्हीं 3 से आप लोग पूरी जो सारणी है पूरी याद करा देंगे। tan 60 का मान होता है √3। ठीक है, tan 90 का मान होता है इन्फिनेटिव, अब अनंत जिसे बोलते हैं, जिसका मान अनंत रहता है। अब आ जाइए, आप देख लीजिए 3 याद अगर कर लेंगे, ये तो 2 ही सरल हैं, या तो इसको बस याद करना पड़ेगा। अब देख सकते हैं कि हम ये 3 से अब ये 3 निकालना बड़ा ही आसान कर देंगे। देख लीजिए, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो इसका उल्टा करेंगे। कॉसेक 0 का मान ये उल्टा, इसका उल्टा करेंगे तो इन्फिनेटिव आएगा, इन्फिनेटिव ऐसे आएगा, अपरिभाषी जिसे बोलते हैं। कॉसेक 30 का मान इसका उल्टा कर देंगे, साइन उल्टा होता है ना कॉसेक, इसलिए उल्टा कर देंगे, 2 आएगा। कॉसेक 45 का मान इसी प्रकार उल्टा करते चले जाएंगे। कॉसेक 45 का मान √2, ये है ना इसके कॉसेक, जो उल्टा करते चले जाएंगे बस। कॉसेक 60 का मान 2/√3। कॉसेक 90 का मान, इसका मान हो जाएगा कॉसेक 90 का मान हो जाएगा 1 ऐसे। और सेक कॉस का उल्टा होता है, तो इसका उल्टा करते चले जाएंगे बस। सेक थीटा का मान उल्टा मतलब आता चला जाएगा, तो सेक 0 का मान 1 हो जाएगा। सेक 30 का मान इसका उल्टा कर दीजिए बस, 2/√3 ये हो जाएगा। सेक 45 का मान √2 हो जाएगा। सेक 60 का मान बस इसका उल्टा कर दिए, 2 हो जाएगा। सेक 90 का मान बस इसका उल्टा कर दिया, आप अनंत हो जाएगा, इसका उल्टा अनंत होता है, ये ध्यान रखना। और कॉट का बस tan उल्टा होता है, कॉट को कर दीजिए। कॉट 0 का मान 0 है इसका, तो इसको उल्टा करोगे तो अनंत आ जाएगा। कॉट 30 का मान इसका 1/√3 है, तो बस √3 हो जाएगा, इसको उल्टा करना है बस, और कुछ नहीं करना। कॉट 45 का मान इसको उल्टा कर दीजिए, बस 1 आ जाएगा।
cot 60 का मान इसका उल्टा कर दीजिए, बस 1/√3 आ जाएगा। cot 90 का मान कर दीजिए, कितना अनंत है तो ये 0 आ जाएगा। बस इसी प्रकार से आप लोगों को करना है, बड़े इजी तरीके से हमने समझाया है। चाहे तो इसका सवाल एक देख सकते हैं, सवाल एक से बता देते हैं कैसे होगा इसका एक सवाल। जैसे कोई भी सवाल है, मान लो sin थीटा प्लस cos थीटा, यहाँ दे दिया थीटा का मान कितना 30 दे दिया, तो बस थीटा का मान 30 जगह रखना है, तो sin 30 प्लस cos 30, बस इतना हल करना है। तो sin 30 का मान यहाँ से देख लीजिए, sin 30 का मान 1/2, यहाँ लग दीजिए 1/2 प्लस cos 30 का मान यहाँ से देख लीजिए √3/2 बराबर, तो बस हर बराबर है तो ऊपर की संख्या जुड़ जाएगी 1 प्लस √3, ये आंसर आ जाएगा। ये आंसर ऐसे करना है, बस बड़े इजी तरीके से आप लोगों को सिखाया मैंने। और आगे हम अगले वीडियो में सेशन चलाएंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करते रहना, क्योंकि ये जब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तभी हम आपके पास वीडियो तक भेज सकते हैं, क्योंकि वीडियो आपके पास सब्सक्राइब के जरिए भेज सकते हैं। ठीक है, बाय बाय, अब अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।